हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस मूवी का नाम है केजीएफ चैप्टर 2, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 9.8 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलें देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जर्नलिस्ट आनंद इंगली ने छोड़ी थी, बट इस बार वो नहीं बल्कि उनके बेटे विजेंद्र आगे की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि आनंद को हार्ट अटैक आया होता है और वो हॉस्पिटल में होते हैं। अब हमें मूवी में दिखाया जाता है खोया हुआ सोने के शहर में कुछ मजदूर खुदाई करते रहते हैं। ये वही जगह होती है जहां रॉकी की तस्सीला होती है। तस्सीला तो मिल जाती है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती वहां से उसको ले जाने की। गरुणा को मारने के बाद केजीएफ में उसका छोटा भाई विराट गरुणा की जगह लेने वाला रहता है, जिसके राज्य अभिषेक के लिए उसके पार्टनर राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यन, एंड्रयू और कमल भी आए होते हैं। रॉकी केजीएफ में गरुणा को मारने ही नहीं बल्कि वहां राज करने गया था। उसे अच्छे से पता था गरुणा के मरते ही उसका छोटा भाई विराट पावर में आ जाएगा। तो रॉकी गरुणा को मारने से पहले ही विराट को मार दिया होता है। अब सारे पार्टनर रॉकी को सत्ते पर देखकर डर जाते हैं। रॉकी रीना को भी उठवा लेता है अपनी रानी बनाने के लिए, जिसके लिए रीना के पापा राजेंद्र देसाई भी कुछ नहीं कर पाते। बट कमल रॉकी के ऊपर भड़क जाता है, क्योंकि वो भी रीना को पसंद करता है। वो रॉकी के ऊपर चिल्लाने लगता है। रॉकी सभी के सामने कमल को गोली मार देता है। अब पूरे केजीएफ पर रॉकी का राज था और पूरे मजदूर उसकी ताकत, जिनको उसने छुड़ाया था, वो सभी लोग रॉकी को भगवान की तरह पूजते हैं, उसके लिए जान तक देने को तैयार हैं। तभी रॉकी को 3/9 के बारे में समझ में आता है। यहाँ सोने की एक नहीं बल्कि 9 माइन है। रॉकी सारे माइन खोल देता है, जिसके लिए मजदूरों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सोना ज़्यादा तो रिस्क भी ज़्यादा होती है। रॉकी अब अपना फौज तैयार करने लगता है। वानरम, जिसे रॉकी ने मारा नहीं बल्कि कैद करके रखा होता है, वो भी रॉकी का साथ देता है और उसके लोगों को ट्रेनिंग। नया राजा, नए मोहरे, पूरा पावर रॉकी के हाथ में था, जिसे पाने के लिए लोग मारने को तैयार थे, मरने को तैयार थे, मरे हुए फिर से उठकर आने को भी तैयार थे। सूर्यवर्धन का भाई अधीरा अभी मरा नहीं होता। गरुड़ा जब उस पर हमला किया होता है तो वो बच जाता है। अधीरा अपने आर्मी के साथ केजीएफ पर हमला कर देता है और एक माइन पर कब्जा भी कर लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एंड्रयू अपने दोस्त राजेंद्र देसाई को मार देता है, ताकि रीना केजीएफ से बाहर आ सके और उसके साथ रॉकी, जिससे वो रॉकी को मार सकें। बट रीना अकेले पापा के पास जाती रहती है तो अधीरा के लोग उसे पकड़ लेते हैं। रॉकी अकेले सबको मारते मारते अधीरा के इलाके में घुस जाता है। तभी अधीरा रॉकी पर गोली चला देता है, पर उसे जान से नहीं मारता। ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि अधीरा ने रॉकी को गोली मार दी। अब हर जगह रॉकी के लोगों को मारा जाता है। मैंगलोर, कोची, मुरादाबाद। सेट्टी भी रॉकी को धमकाने लगता है। इधर पार्लियामेंट में भी गुरु पांड्यन के खिलाफ जनरल वोटिंग करने की मांग करने लगते हैं। अब सब कुछ रॉकी के हाथ से फिसलने लगता है। अब रॉकी अपना सारा सोना लेके दुबई निकल जाता है इनायत खलील के पास। पर अब इनायत खलील भी रॉकी का साथ नहीं देता। लेकिन उसको जब ये पता चलता है कि रॉकी एक बार फिर अपने चाचा कासिम के साथ मिलकर पूरे मैंगलोर, कोची, मुरादाबाद में जितने भी सेठी के लोग थे सबको मार दिया, जब ये बात इनायत को पता चलता है तो वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगता है। पर रॉकी किसी गद्दार को माफ़ नहीं करता। अधीरा भी केजीएफ की तरफ बढ़ने लगता है, पर रॉकी दुबई ऐसे ही नहीं गया होता। वो वहाँ से गोले बारूद लेकर आया होता है। रॉकी अब अधीरा के ऊपर हमला कर देता है, बट उसे जान से नहीं मारता, लेकिन सेठी को जान से मार देता है, क्योंकि वो उसकी रानी को गाली दिया होता है। अब देश की नई रानी रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। उसके आ जाने से गवर्नमेंट ऑफिसर अपने क्षमता से बढ़कर काम करने लगते हैं। यहाँ तक कि सीबीआई वालों ने रॉकी के सोने भी पकड़ लेते हैं। पर रॉकी सीबीआई वालों के ऑफिस में घुसकर पूरे ऑफिस को गोली से भून देता है, जिससे प्राइम मिनिस्टर सभी को हाई अलर्ट कर देती हैं। अब रॉकी इंडिया से अपना सोना बाहर नहीं भेज पा रहा होता। रॉकी सीधे प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से मिलकर अपने खिलाफ पूरा सबूत दे देता है। कहता है मुझे अरेस्ट कर लीजिए, पर किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके पार्टी वाले भी मना करते हैं रॉकी को पकड़ने के लिए।
क्योंकि रॉकी के फंड के पैसे से ही उनकी पार्टी चलती है। इधर अधीरा केजीएफ के मजदूरों को पकड़कर माइन की नक्शा बनवाते रहता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि माइन की खुदाई करते करते काफ़ी दूर तक चला जाता है, जिसके सहारे केजीएफ के अंदर घुसकर रॉकी को मारने का प्लान बनाते हैं। अधीरा एंड्रयू के साथ मिलकर उस माइन के रास्ते केजीएफ पर हमला कर देते हैं, जिसमें रीना मारी जाती है, जो कि रॉकी के बच्चे की मां बनने वाली होती है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है और रॉकी अधीरा को मार गिराता है। एंड्रयू भी मारा जाता है। रॉकी अब समझ जाता है और इस सब का मास्टरमाइंड गुरु पांडियन को भी मार देता है। गुरु पांडियन ने ही अधीरा को बचाया होता है गरुड़ा के हमले से, और उसी ने ही सेठी को रॉकी के खिलाफ भड़काया होता है। वो माइन के रास्ते, वो पूरा प्लान सब गुरु पांडियन का ही था। रॉकी गुरु पांडियन को पार्लियामेंट में घुसकर रमिका सेन के सामने मारा होता है। रमिका सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट साइन कर देती है। रॉकी जब समुद्र के रास्ते अपना सारा सोना लेकर भागते रहता है तो उस पर हमला कर देते हैं। रॉकी और उसका सारा सोना समुद्र में डूब जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है।